Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Growing of Plants. आपने कभी कोई प्लांट ग्रो किया है? अगर नहीं, यहाँ तो देखिए, आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है. सीड्स, एक सीड को बोया गया है, देन उसके स्टेजेस दिखाई गई है, वो किस तरह से ग्रो कर रहा है. सो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The flower is the most beautiful part of the plant. They turn into fruits. Fruits have seeds inside them. When a seed is sown, a new plant grows from it. Flower आपको पता है किसी भी प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है. फ्लावर फ्रूट में टर्न होता है एंड फ्रूट में सीड्स होते हैं और फिर जब सीड को बोया जाता है तो उससे एक नया प्लांट ग्रो करता है. अ फ्लावर हैज़ टू इम्पॉर्टेंट रूल्स टू हेल्प इन पॉलिनेशन टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. Reproduction in plants take place in two ways. Through seed or spores, through other parts of the plant. फ्लावर आपके इनके इम्पॉर्टेंट रोल है, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और इनसे एक नया प्लांट बनता है. इसी तरह से जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से होता है, सीड या स्पोर्स के थ्रू या फिर प्लांट के दूसरे पार्ट के थ्रू. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. Flower has the following parts. Petals. Petals are usually colorful and showy. They attract insects. Sepals. They are green leaf-like structures at the base of a flower. They protect the flower in its bud stage. Carpel and stamen. These are the female and male parts of a flower respectively. देखिए आपको फ्लावर का ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. पेटल, फ्लावर की पंखुड़ियों को हम पेटल कहते हैं. ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है सेपल, जो कि फ्लावर के बेस पे होता है. एंड इसके बाद आपके आते हैं कार्पेल एंड स्टेमन. कार्पेल आपका फीमेल पार्ट होता है जबकि स्टेमन आपका मेल पार्ट होता है फ्लावर का. कार्पेल इज अ फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर. इट हैज थ्री पार्ट्स. स्टिकी स्टिग्मा, अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्टाइल दैट जॉइंस स्टिग्मा टू द ओवरी. The ovary contains ovules. Ovule turns into seeds. Stamen is the male part of a flower. It has two parts. Filament, which is a stick-like structure that has anther on the tips. Anthers have pollen grains. कार्पेल में आपके स्टिग्मा होता है, एक लॉन्ग ट्यूब जिसे स्टाइल कहा जाता है, जो कि स्टिग्मा को ओवरी से ज्वाइन करती है. देन ओवरी में ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल आपके सीड में चेंज हो जाते हैं. स्टेमन के भी दो पार्ट्स होते हैं. फिलामेंट, जो कि एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंथर्स होते हैं उसके टिप में और एंथर्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं. हाउ सीड्स आर फॉर्म्ड. द स्टिग्मा रिलीजेस अ स्वीट सब्सटेंस कॉल्ड नेक्टर. दिस अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट. When an insect sits on a flower to suck nectar, it transfers pollen stuck on its body to the stigma. अब seeds कैसे बनते हैं? Stigma एक sweet substance रिलीज करता है जिसे कहते हैं nectar, and generally nectar को कौन suck करता है? Insects. अब insect की body में जो pollen होते हैं वो transfer हो जाते हैं stigma में. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination. Insects are the main agents of pollination. अब आपके जो पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं उसे कहते हैं पॉलिनेशन. द पोलन ग्रेन्स ब्रेक ओपन एंड प्रोड्यूस अ टिप कॉल्ड पोलन ट्यूब. द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल एंड ट्रेवल टूवर्ड्स द ओवरी. द कंटेंट्स ऑफ द ट्यूब मिक्स विद द ओव्यूल्स एंड फॉर्म सीड. दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. द ओवरी swells up and turns into a fruit. The seeds are inside the fruits. If the stigma of a flower does not receive pollen, the flower shrivels and dies. अब पोलन ग्रेन्स ओपन होते हैं एंड एक ट्यूब जिसको पोलन ट्यूब बोलते हैं उसे प्रोड्यूस करते हैं. पोलन ट्यूब ग्रो होती है स्टाइल के थ्रू एंड ओवरी के टूवर्ड्स ट्रैवल करती है. जो ट्यूब के कंटेंट होते हैं वो ओवल के साथ मिक्स होते हैं और सीड बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इसके बाद ओवरी स्वेलअप हो जाती है और वो फ्रूट में चेंज हो जाती है. जो सीड होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं. अगर स्टिग्मा ऑफ फ्लावर में पोलन रिसीव नहीं होता है तो फ्लावर डाई हो जाता है. Structure of a seed. A seed is made up of three parts: a baby plant, cotyledons, and seed coat. Embryo. It is a baby plant that turns into a young plant when it gets favorable conditions for germination. Cotyledons, these are also known as seed leaves. They store food for the growing embryo. The seed coat, it is a covering around the cotyledons. It protects the embryo. अब एक seed के तीन parts होते हैं. एम्ब्रियो ये बेबी प्लांट होता है जो यंग प्लांट में ग्रो करता है जो भी जर्मिनेट हो जाता है. इसके बाद कोटाइलोडन्स हैं, इनको सीड लीव्स कहा जाता है. ये ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए खाना स्टोर करके रखते हैं.
एंड सीड कोट, ये कवरिंग होती है कटाइलिडन में जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं. Seed germination. Germination is the change of a seed into a seedling under favorable conditions. A seed needs warmth, water and air to germinate. The seed swells and the embryo begins to grow. Moisture softens the seed coat and makes it easier for the embryo to break out. First, the radicle pushes out of the seed, then the plumule appears. The embryo gets its energy from the stored food. The stem emerges through the soil and the leaves grow. It can now carry out photosynthesis to prepare its own food. देखिए germination एक process है जिसमें seedling में change हो जाता है जब उसे warmth, water और air मिलता है. Seed swell up होता है और उसके बाद embryo grow करना शुरू करता है. अब embryo को energy मिलती है stored food से. इसके बाद स्टेम emerge होती है सॉइल के थ्रू और लीफ ग्रो करती है और जब लीफ ग्रो करेंगी तो उसके बाद वो अपना खाना खुद से बनाएंगे. Dispersal of seeds. Seeds are scattered to other places away from the mother plant so that they have better chances of germination. The scattering of seeds away from their parent plant is called dispersal. Nature has its own way of dispersing seeds. अब seed dispersal क्या है? Mother plant से seeds का दूसरी जगह पे चले जाना. Seeds फैल जाते हैं. इससे क्या होता है कि उनको बेटर चांसेस मिलते हैं जर्मिनेशन के लिए और बहुत सारे नेचुरल एजेंट्स हैं जो डिस्पोजल ऑफ सीड्स में हेल्प करते हैं. Seed dispersal by water. Lotus seeds float in water. Water helps in the dispersal of seeds. Coconuts have a fibrous covering which helps them float in water and travel to other places. सबसे पहले है water. कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं जैसे आपका लोटस सीड होता है पानी में फ्लोट करता है. इसी तरह से कोकोनट भी फ्लोट करता है और वो दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं. सीड डिस्पर्सल बाय विंड. Seeds of cotton and dandelion have hair that helps them float in the air easily. They are carried by the wind. ये आप देख रहे हैं ये बहुत लाइट वेट होता है इसीलिए हवा चलती है तो ये उड़ जाते हैं और दूसरी जगह पे चले जाते हैं. Seeds dispersal by explosion. Fruits of pea, poppy and bean burst open and scatter the seeds in different directions. This is called dispersal by explosion. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे पी, पॉपी और बीन, ये बर्स्ट हो जाते हैं और इनके सीड्स सारे ही नहीं गिरते लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में गिर जाते हैं. Seed dispersal by animals and humans. Humans and animals eat fruits and throw the seeds away. These seeds grow into new plants under favorable conditions. Some plants have burrs that stick to animal fur and can be scattered to far off places as the animals move from place to place. Cherry seeds are passed out undigested in the droppings of birds. These seeds grow in new places. Animals और humans भी आपके agents हैं जो seed dispersal में help करते हैं. Animals and humans fruits खाते हैं और जहाँ ज़रूरी नहीं है जहाँ पे वो खा रहे हैं वो वहीं पे उसे फेंके. कई बार क्या होता है एनिमल्स खाते खाते कहीं और लेके चले जाते हैं या ह्यूमंस भी और सीड्स को वहीं पे फेंक देते हैं तो सीड वहीं पे जर्मिनेट होता है और फिर उससे एक नया प्लांट बनता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Rise of new plants from their parts other than seeds is known as vegetative propagation. By this process, new plants can be grown naturally without any seeds or spores. Therefore, it is widely used, especially in agriculture, to spread the trees that are of great value to the economy. सारे ही प्लांट सीड से नहीं उगते हैं, कुछ प्लांट्स इसके डिफरेंट पार्ट से उगाए जाते हैं, तो इसे बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एंड ये बहुत ही यूजफुल है स्पेशली एग्रीकल्चर में, जैसे कि हम ट्रीज को स्प्रेड कर सकते हैं. When it occurs naturally, it can be in different ways. Some plants put out new roots underground, have bulbs, or grow new vines and shoots above ground. Potato and ginger grow from underground stems. Carrot, sweet potato and turnip grow from their roots. ये naturally भी होता है and different ways में होता है. जैसे कि आपके कैरेट, स्वीट पोटैटो ये अपने रूट से ग्रो करते हैं, पोटैटो एंड जिंजर ये अपने अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स लाइक रोज एंड शुगर केन can be produced by artificial vegetative propagation. They can be grown by stem cutting. Rose and sugar cane को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस किया जा सकता है. कैसे? स्टेम कटिंग. आपने देखा होगा कभी रोज को उसके स्टेम काट दी जाती है और फिर इससे नया प्लांट बनाया जाता है. Agriculture. The practice of growing plants on a large scale for food is called agriculture. Agriculture is basically the cultivation of plants for the production of food, fuel, fiber, medicines, and many other things that have become a necessity for the mankind. Plants that are grown in large quantities for human consumption are called crops.
Crops are mainly of three types: food crops, wheat, paddy, maize, millet, grams, etc. Oil producing crops, sunflower, mustard, etc. and fiber crops, cotton and jute. अगर हम प्लांट्स को लार्ज स्केल में ग्रो करेंगे फूड के लिए तो उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं. और एग्रीकल्चर बेसिकली क्या होता है? प्लांट्स का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए, फ्यूल या फाइबर. आपके क्रॉप्स मेनली तीन तरह के होते हैं: फूड क्रॉप्स और आपके ऑयल्स क्रॉप्स और आपके फाइबर क्रॉप्स. प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर: टिलिंग द सॉइल. द सॉइल इज प्लोड टू मेक लूज. अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, manures and fertilizers are added to the soil so that the crops give a good yield. Sowing seeds. Seeds are sown by hand or seed drill. Irrigate. Water is given to the crops for betterment growth. Crop protection. The crops need to be protected from pests, diseases and weeds. The weeds are pulled out with hand or trowel. Chemicals are also spread to destroy weeds and insects. Harvesting. When the crops are ready, they are harvested. The process of cutting and collecting the mature crop is called harvesting. ओके, अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ प्रोसेस है. सबसे पहले फील्ड को प्लो किया जाता है, उसके बाद उसमें फर्टिलाइजर्स एंड मेन्यूर ऐड किया जाता है. देन हेल्दी सीड्स को सो किया जाता है ईदर बाय हैंड और सीड ड्रिल. इसके बाद वाटर दिया जाता है क्रॉप्स को, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. इसके बाद क्रॉप अगर आपकी उग गई है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी है पेस्ट से, डिसीज से या वीड से. अब जो वीड्स होते हैं आपकी, वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स जो अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें उगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इनको पुल आउट किया जाता है, निकाल दिया जाता है या तो हैंड से या फिर ट्रॉवल से. और केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है जिससे वीड्स एंड इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो सकें. एंड उसके बाद जब क्रॉप्स आपकी रेडी हो जाती हैं उसको हार्वेस्ट किया जाता है. सो द प्रोसेस जिसमें आपकी कटिंग होती है एंड मैच्योर क्रॉप को कलेक्ट किया जाता है उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं. Star fats. Plants reproduce through seeds or through vegetative means of propagation. Flowers are the reproductive part of a plant. Pollination leads to seed formation. Plants या तो seed के through reproduce करते हैं या फिर vegetative part के through. आपके flower plant का reproductive part होता है. Pollination से seed formation होता है. Seeds germinate when they get the right amount of air, water and warmth. Seeds are dispersed by wind, water, animals and explosion. सीड आपके जर्मिनेट होते हैं जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, यानी कि राइट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट अमाउंट ऑफ एयर, राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ. सीड्स को डिस्पर्स करने का काम होता है विंड, वाटर, एनिमल या फिर कई बार एक्सप्लोजन से भी हो जाता है. सो चिल्ड्रन, आई होप आप ये चैप्टर समझ गए होंगे. अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.